चलिए, बीच में एक टेक्निकल चीज आपको बताना चाहता हूँ। पता नहीं पीडीएफ क्यों ओपन नहीं हो रही, या तो ऐसा है कि शेयर नहीं हो पा रही है सही से। ये एक यूनिक चीज मेरे हाथ लगी थी कुछ टाइम पहले। क्रिप्टो और फिएट क्या चीज है वो समझते हैं। फिएट का मतलब क्या है? फिएट वो गाड़ी नहीं है जो फिएट गाड़ी आती थी कुछ टाइम पहले। फिएट का मतलब है वो करेंसी जो हम डेली यूज में यूज करते हैं, ठीक है ना। रुपया, डॉलर, दिनार, दिरम, ठीक है, जापानीज येन, ठीक है। ये सब क्या करेंसीज है? फिएट करेंसीज है जो गवर्नमेंट खुद बनाती है। समझ रहे हैं आप? आप लोग ये चीज सोच के देखिए कि एक्चुअली हमें क्रिप्टो की जरूरत क्यों है, क्रिप्टो क्यों जरूरी है। आपको बताता हूँ कि सेंट्रलाइजेशन इस तरीके से हमारी इंसानियत पर कब्जा जमा के बैठा हुआ है कि सरकार के पास एक्चुअल में पैसा है, वो खुद का पैसा छाप सकते हैं, बट वो फिर भी हमसे टैक्स मांगते हैं। क्यों होता भी ऐसा? वो अपना पैसा छाप सकते हैं लेकिन फिर भी हमसे टैक्स मांगते हैं। ये बात कितनी सच है, इस बात में कितनी वास्तविकता, आप सोचिए कभी। तो आज मैं आपको फिएट में और क्रिप्टो में डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि क्रिप्टो और फिएट क्या चीज है। देखिए, पहले तो इसकी स्टेट की बात करते हैं कि स्टेट क्या है, फिजिकल और डिजिटल। फिएट फिजिकल करेंसी है ना, कागज की, मेटल की, लोहे की तो आज तक, मतलब लोहे की तो है ही, मेटल की, ठीक है, गोल्ड की। बट क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो डिजिटल करेंसी है। तो डिजिटल होने पे थोड़ा सा डर लगता है कि भाई यार कभी ये डिलीट ना हो जाए। शुरू शुरू में जब क्रिप्टो आया था तो लोगों को ये डर लगता था कि ये फोन में से डिलीट हो गया या कंप्यूटर्स में डिलीट हो गया तो क्या होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें टेक्निकली अपडेट होना पड़ता है। अच्छा, एक चीज है, आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले कितने लोगों को पता था कि भाई, लोगों ने कितना कहा था कि तो कागज का पैसा है, भी फट जाएगा तो बेकार हो जाएगा। बट आज सब लोग यूज करते हैं कि नहीं करते, है कि नहीं। क्रिप्टो में भी आज लोग बोलते हैं यार तो डिजिटल है भाई, ये तो कंप्यूटर हैक हो गया गया खत्म, काम काम तमाम। लेकिन धीरे धीरे लोग यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि दुनिया तब ही कोई चीज चला पाती है जब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। जब लोगों ने कह दिया कि यही होगा तो यही होगा। भारत में लोगों ने कह दिया कि अंग्रेजों भागो तो भागो। समझ रहे हो? शुरुआत किसी एक ने की, पर जब लोगों ने साथ दिया तब अंग्रेज भाग गए ना। भागे कि नहीं भागे? जितनी दुनिया में क्रांतियां हुई है सब में यही हुआ है। लोगों ने कहा कि खत्म तो खत्म। धर्म की क्रांति हुई है, ठीक है, विचारों की क्रांति हुई है, बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई है। लोगों ने कह दिया हमें नहीं पसंद तो नहीं पसंद, बात खत्म। दूरदर्शन चैनल चलता था, लोगों ने कहा हमें नहीं पसंद, देखना बंद कर दिया, खत्म हो गया। दूरदर्शन चैनल मुझे याद है जब मैं छोटा था तो चलता था उस टाइम पे। बट जब मैं शायद था भी नहीं, आज से 20 30 40 साल पहले, तो कैसे चलता होगा? 1980 में, 1970 में कैसे चलता होगा? ऐसे चलता था, लोगों को लगता था कि भाई इससे बढ़कर कुछ नहीं, नहीं हफ्ते में एक बार आता था, संडे मंडे, 1 घंटे के लिए ऐसे कुछ था वो। तो जिसको लोग एक्सेप्ट करेंगे, भले वो डिजिटल हो या फिजिकल हो या कैसे भी हो, या दिखता ना हो या ना भी हो, वो चलता है। लोग भगवान को मानते हैं ना। आज तक भगवान किसी ने नहीं देखा, लेकिन भरोसे के बल पे सब चल रहा है ना। माना है लोगों ने, तभी हर चीज पॉसिबल हो रही है। समझ रहे हैं? भगवान बहुत बड़ी चीज है, हम नहीं बोल सकते उसके बारे में, बट लोगों ने माना है तो तभी सक्सेस हुई है। सेकंड पॉइंट देखते हैं कि इशूड बाय गवर्नमेंट्स। समझ रहे हैं कि फिएट करेंसी जो है ना, ये गवर्नमेंट ने इशू की है। गवर्नमेंट इसको लेके आता है, आप और मैं नहीं ला सकते इसको। गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगी तब जाकर के मार्केट में चलेगी। और गवर्नमेंट जो बताती है लोग उसको भरोसा करते हैं। तो क्रिप्टो क्या है? जनरेटेड बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर किसने बनाया? आम आदमी ने बनाया। क्रिप्टो किसने बनाई? आम आदमी ने बनाई। अब एक्चुअल में हमें ये भी नहीं पता वो आदमी था कि औरत थी। जितना मैंने पढ़ा है उसमें तो मुझे ये सुनने में आता है कि 200 लोगों का एक ग्रुप था। और उस ग्रुप को जो है वर्ल्ड के बड़े बड़े जो इलाइट ग्रुप के बारे में सुना है आप लोगों ने? इलाइट ग्रुप क्या चीज है? नहीं सुना कभी? इलाइट ग्रुप वो ग्रुप है जो फ्रंट में नहीं आता कभी भी। इलाइट ग्रुप वो छुपा हुआ ग्रुप है जिसके पास पूरी दुनिया का कंट्रोल है। पूरी दुनिया का पैसा वो लोग मेंटेन करते हैं। इल्यूमिनाटी का नाम सुना है? यही चीज है वो पूरी दुनिया का पैसा बड़ी बड़ी कंपनियां मेंटेन करते हैं। वो ही तय करते हैं कि हमें क्या देखना है, हमें क्या खाना है, क्या पीना है। आज हम लोग अगर कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो वही लोग तय करते हैं हमें कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीनी है। आज हमें न्यूज देखनी है तो वही लोग तय करते हैं हमें क्या करना है। अगर सोने का भाव उठता है गिरता है तो वही लोग तय करते हैं। वो है इलाइट ग्रुप वाले। मेरे सुनने में तो ये आया था कि कोई 200 लोगों का ग्रुप था। उस ग्रुप ने मिलकर के उस ग्रुप ने मिलकर के बिटकॉइन को प्रमोट किया है। समझ रहे हो? बनाया नहीं है, प्रमोट किया है।
कुछ इनिशियल लोग हैं फ्रंट में जिन्होंने प्रमोट किया, उसके बारे में पता है, लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे पास कोई कोई डिटेल्स नहीं कि सतोशी नाकामोटो कौन था। वो कहते हैं कि भाई अक्टूबर महीना 2008 में हमारे पास में एक ईमेल आया था, मतलब 2007 के समथिंग की बात है, हमारे पास ईमेल आया था, और इस ईमेल में ये चीजें, ऐसा व्हाइट पेपर बिटकॉइन का आया था, उस व्हाइट पेपर में लिखा हुआ था कि ऐसी ऐसी चीज आने वाली है, आप इसको करो। और सिर्फ ईमेल पे बात होती थी सतोशी नाकामोटो की। सिर्फ ईमेल है उसके नाम के, सतोशी नाकामोटो। समझ रहे हैं? किसी को कुछ नहीं पता था 2008। लास्ट उसका जो मेल आया था वो आया था 13 अक्टूबर 2013 में। ऐसी कुछ डेट है, 9 अक्टूबर 2013, ऐसी कुछ डेट है। लास्ट उसका ईमेल आया था, उसके बाद उसका कोई ईमेल नहीं आया। उसके बाद उसका कोई ईमेल नहीं आया। उसको किसी ने नहीं देखा आज तक। वो कौन था? आम आदमी था ना। फिएट करेंसी उसको गवर्नमेंट बनाती है, क्रिप्टो को कौन है? आम आदमी बनाता है। आम आदमी ने बनाई है बड़ी बड़ी क्रिप्टो करेंसी। देखो, इथेरियम को किसने बनाया? इथेरियम को बनाया है विटालिक ने। विटालिक कौन आदमी है? पतला सा आदमी भाई, मेरे ख्याल से मेरे से भी कम वजन होगा उसके अंदर, 40-45 किलो, 50 किलो शायद वजन होगा। उसकी आंखें धसी हुई काम कर करके अंदर, ऐसा लगता है एलियन उतर आया धरती पे कोई। इथेरियम नाम है जो उसने बनाया है कॉइन, इथेरियम। आज वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी करेंसी है। और वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसी ब्लॉकचेन पे बनते हैं। फीस महंगी है उसकी, फिर भी बनते हैं। लोग फिर भी यूज करते हैं। चलता है यूएस में, इथेरियम ही चलता है ज्यादातर। बिटकॉइन को कम मानते हैं यूएस के अंदर। बाइनेंस कॉइन देख लो, किसने बनाया है? सीजे ने बनाया है। चांगपिंग जाओ। पता नहीं कैसे कैसे नाम रख लेते हैं लोग। बट कौन है? आम आदमी तो था। लोग बोलते हैं उसके बारे में कहानी कि उस व्यक्ति ने अपना घर बेच करके उसने बिटकॉइंस खरीदे थे। कब की बात है ये? 2016 की बात है। घर बेच करके बिटकॉइंस खरीदे और अपना कुछ पैसा उसने एक्सचेंज बनाने में लगाया। 2015-16 की बात। 2017 में एक्सचेंज लॉन्च किया आम आदमी ने। और आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी, सबसे बेहतरीन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वाली ब्लॉकचेन बन के बीएनबी, उसको बोलते हैं बीएनबी, वो मार्केट में चल रही है। डॉगी कॉइन देख लो, कितनी बड़ी करेंसी। मीम कॉइन वर्ल्ड की। मीम कॉइन का मतलब क्या? मजाक के ऊपर बनी हुई करेंसी। मजाक का मतलब है किसी कुत्ते को कुत्ता बोल दिया, भाई इस नाम की मीम कॉइन डाल दो, वाह, बन गया। मजाक कर दिया हमने, मजाक में किसी दोस्त को बोल दिया भाई बुद्धू, बुद्धू के नाम से क्रिप्टो करेंसी बना दो, बन गई। हो गई कामयाब। किसने बनाई? आम आदमी ने बनाई है। देखो ना, कितनी सारी मीम कॉइन्स मार्केट में है। एनएफटी क्या है? एनएफटी सिंपल चीज है कि भाई आप कोई मल्टीमीडिया क्रिप्टो की ब्लॉकचेन पे डालोगे, वो बन गया एनएफटी। कुछ नहीं है एनएफटी। आने वाले टाइम में, आज के डेट में क्या होता है, आप अपना डेटा किसी के साथ शेयर करते हो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, वो क्या है? वो वेब 2 है। समझ रहे? वेब 2 है, यानी कि आपको अपनी क्रिप्टो भेजने के लिए वेब 2 का यूज करना पड़ रहा है। बट जब वेब 3 चलेगा ना 2030-35 के बाद में, तो उसमें वेब 3 पे आपको अपनी डेटा शेयर करने के लिए ब्लॉकचेन का यूज करना पड़ेगा, और आपको ब्लॉकचेन की फीस भी देनी पड़ेगी। समझ लो, बहुत बड़ी चीज है ये। आज जो आप डेटा फ्री में ट्रांसफर करते हो ना, फोटो भेज दी, फोटो खींच करके स्टेटस पे डाल दिया, वो सब एनएफटीज में चलेगा। वेब 2 पे चलेगा, ऐसा नहीं है। बट जिन लोगों को लगता है कि भाई मेरा फोटो किसी थर्ड बंदे के पास जाना नहीं चाहिए, कैसे? मान के चलिए मैंने जो एक फोटो लिया, मैं भेज रहा हूँ एलन मस्क को भेज रहा हूँ, ठीक है ना? एलन मस्क को भेज रहा हूँ, बीच में बहुत सारे लोग एलन मस्क को ट्रैक कर रहे होते हैं। एलन मस्क पैसे वाला है। लोग देखना चाह रहे हैं कि भाई एलन मस्क को कौन कौन क्या क्या भेजता है। मैं एलन मस्क को फोटो भेज रहा हूँ अपनी। लोग ट्रैक करेंगे, जैसे ही ट्रैक करेंगे पकड़ा जाएगा, हाँ ये इसने फोटो भेजा है। फोटो के अंदर क्या है? इसकी पर्सनल फोटो है। बट अगर मैं ब्लॉकचेन के थ्रू भेजता हूँ, एनएफटी बना करके, कोई नहीं पकड़ पाएगा। उसका बेनिफिट भी है। माना कि पैसे में पैसे लगेगा उसको जाने के लिए, बट बेनिफिट भी है। हो सकता है आज की डेट में जो सबसे सस्ती ब्लॉकचेन है सोलाना की, वो कितना पैसा लेती है? शायद 50-60 पैसे लेती है ट्रांजेक्शन का। ट्रॉन कितना कम पैसा लेता है ट्रांजेक्शन का। तो आने वाले टाइम में जब वेब 3 के ऊपर सीधे चला करेंगी, उसमें कुछ पैसे भी नहीं लगेंगे, हो सकता है माइक्रो पैसे, छोटे छोटे हल्के पैसे लगेंगे कुछ डेटा ट्रांसफर करने के लिए। आज हमारा डेटा ट्रांसफर करने के लिए क्या लगता है? 1 जीबी 2 जीबी लगता है। उस टाइम पे हो सकता है 1 पैसा 2 पैसा लगेगा। कोई फिल्म डाउनलोड कर रहे हैं, भाई कितना पैसा लग रहा है? 1 पैसे का बिटकॉइन लग रहा है, 1 पैसे का वेब 3 का टोकन लग रहा है। कौन सा टोकन हो सकता है? हो सकता है फ्यूचर में कोई फोर्स अपनी ब्लॉकचेन लॉन्च कर दे। ये भी पॉसिबल है कि नहीं? तो ये डिफरेंस है। दोनों चीजों में डिफरेंस है। ये चीज कौन बनाएगा? आम आदमी बनाएगा। थर्ड पॉइंट समझते हैं, सेंट्रलाइज मॉनिटर्ड बाय गवर्नमेंट। जो अभी मैं बात कर रहा था ना, कि अगर मैं फोटो अपनी भेजता हूँ तो उसको मॉनिटर कर रहा है। डेफिनेटली कोई ना कोई मॉनिटर कर रहा है। हमारी जूम मीटिंग कोई ना कोई सुन रहा होगा, इतनी मुझे गारंटी है। जब मैं बता रहा हूँ, जो मैंने इलाइट ग्रुप का नाम लिया है, तो वो लोग इसको सुन रहे होंगे। हमें नहीं दिख रहा, उसमें नजर नहीं आ रहा कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, बट सुन रहा होगा 100%। क्योंकि नजर रखी जाती है। आपका जो फोन है, गूगल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आपकी सारी बातें सुनता है। भरोसा नहीं है तो आप अपने फोन को जूम मीटिंग लेफ्ट कर दीजिए, 5 मिनट तक किसी जूते के बारे में, घड़ी के बारे में बातचीत कीजिए।
और अपना फेसबुक यूट्यूब खोल लीजिए, अगर वही एडवर्टाइजमेंट आपको ना दिखाई देने लग जाए तो मेरा नाम बदल देना। क्या चीज है ये? मॉनिटरिंग है आपके ऊपर हो रही है। और यही होता है। आप अभी खाने पीने के बारे में बात करिए, अभी आपको जोमेटो और स्विगी के ऐड नजर आएंगे। आप बोलिए कि पिज्जा खाने का मन कर रहा है, आप बोलिए जूता लेने का मन कर रहा है, अभी शो करने लग जाएगा आपको। और क्रिप्टो क्या करता है? डिसेंट्रलाइज, नो वन कैन कंट्रोल। समझ रहे हैं आप? किसी का कोई ध्यान नहीं है। इतना दिख रहा है कि बस 100 करोड़ यहाँ से वहां ट्रांसफर हुए हैं। किसने किए, कहाँ किए, क्यों किए, कब किए, दिख सकता है कि भाई इतने बजे किए हैं। बट कुछ वॉलेट्स ऐसे भी हैं जो एक्चुअल में अभी ट्रैक भी नहीं हो पा रहे, क्योंकि अब लोग समझदार हो गए हैं। लोग प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं। क्रिप्टो के अंदर क्या रिवोल्यूशन हो रहा है मैं बताता हूँ। आपको पता है क्रिप्टो के अंदर एक क्रिप्टो एड्रेस होता है, रिसीव एड्रेस। अगर ब्लॉकचेन पे जाओ, उस रिसीव एड्रेस को ट्रैक कर सकते हो कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। बट लोग इतने स्मार्ट हो रहे हैं कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं अपना। उसमें एड्रेस भी नहीं दिखता, कौन सा एड्रेस है, कहाँ गया है, बस दिखता है कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पे ये फंड जो है हुआ है, किसका है कुछ नहीं पता। वो बनाने में हो जाता है। वो भी अच्छी चीज है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है हर जगह, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना? फोर्थ पॉइंट क्या? अनलिमिटेड सप्लाई है। फिएट की अनलिमिटेड सप्लाई, समझ रहे? फिएट जितनी भी करेंसी है, फिएट जो करेंसी है उसकी अनलिमिटेड सप्लाई, जितनी चाहे उतनी बना लो। अब सरकार जितनी चाहे उतनी नोट बना ले, क्या फर्क पड़ रहा है उसको? फर्क पड़ेगा पड़ेगा तो हम पे पड़ेगा, क्योंकि फिएट करेंसी छापी जाएगी तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी, हम लोग अपने जेब से पैसा देंगे, हम पे फर्क पड़ेगा। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है? बट क्रिप्टो की क्या है? क्रिप्टो की सप्लाई लिमिटेड है। हम चाहे तो इसकी भी अनलिमिटेड रख सकते हैं, लेकिन लिमिटेड ही क्यों रखी? क्योंकि हमने डिमांड एंड सप्लाई को समझा ना। जिस आम आदमी ने क्रिप्टो को बनाया उसने डिमांड एंड सप्लाई को समझा कि भाई डिमांड सप्लाई क्या होती है। जितनी सप्लाई कम होती है उतनी ज्यादा डिमांड होगी, जितनी ज्यादा सप्लाई होगी उतनी कम डिमांड होगी। है कि नहीं? रुपए की सप्लाई बहुत सारी है तो लोग ज्यादा नहीं पूछते। डॉलर की सप्लाई लिमिटेड है, हालांकि डॉलर ज्यादा है बट सप्लाई लिमिटेड है। डॉलर हर किसी को थोड़ी ना देना है। यूएस ने जो पॉलिसी बनाई है, डॉलर हर किसी को थोड़ी ना देना है, हर कोई थोड़ी ना खरीद सकता है। यूएस ने अपने कुछ पेट्रो डॉलर नाम से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था सऊदी कंट्री के साथ में। पेट्रो डॉलर क्या है? वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है आज तक का। पेट्रो डॉलर में क्या हुआ था? उन्होंने साफ साफ सीधे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई आपको तेल लेना है, ठीक है, हमको तेल लेना है, तो हम उसके बदले में डॉलर देंगे। सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। पर आप किसी अदर व्यक्ति को भी तेल देंगे तो उसके बदले में डॉलर ही लेंगे। ठीक है? अगर डॉलर ही लेना है, मान लो मुझे ऑयल लेना है, पेट्रोल लेना है, तो मैं क्या करूंगा? मुझे भाई पहले यूएस से डॉलर खरीदना पड़ेगा ना। अगर मैं खरीदूंगा तो क्या होगा? डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, डॉलर की पावर बढ़ेगी। तब जाकर के मुझे सऊदी जो है डॉलर में वो देगा, ऑयल। फॉरेक्स में जाके देखो ना, यूएस ऑयल किस चीज में बिकता है वो? यूएस ऑयल यूएस में बिकता है। यूएसडी कैड होता है, एक्सएयू यूएसडी होता है। कोई भी वर्ल्ड की बड़ी बड़ी एक्सचेंज होती है वो यूएस के पास जाती है। यूएस सबसे बड़ी चीज है। समझ रहे हैं? क्यों है ये? उन्होंने अपनी सप्लाई को लिमिटेड रखा है, हालांकि फिएट है बट सप्लाई को लिमिटेड करते हैं उन लोगों ने। उसके बदले में क्या कंडीशन रखी है? अगर सऊदी वाले पेट्रोल देना चाहते हैं तो डॉलर के बदले में देंगे, तो सऊदी वालों ने कंडीशन रखी, चलो ठीक है भाई हम डॉलर ले लेंगे, लेकिन डॉलर का क्या, कल को आप मना कर दो। तो उन्होंने भी ये बताया कि चलो हम आपको एक छूट देते हैं, आपके पास जो डॉलर आएगा वो डॉलर आप हमारी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। किसी को अलाउड नहीं इन्वेस्ट करना किसी और कंट्री के अंदर। उन्होंने कह दिया कि चलो भाई आप हमारी मार्केट में इन्वेस्ट करो, मार्केट में लगाओ, आप हमारा ही पैसा हमारी ही मार्केट में लगाओ, हमारी ही मार्केट चलाओ, हमारी ही मार्केट की वैल्यू। अब देखो यूएस की चाल कितनी बड़ी। पैसा मेरा, मान लो मैं यूएस हूँ, मैंने बोल दिया किसी पर्सन ए को कि भाई आप मेरी यूएसडी डॉलर लो, और इससे क्या है, आप जब भी पेट्रोल खरीदेंगे किसी से तो यूएस डॉलर लेंगे। ठीक है? और यूएस डॉलर का क्या होगा? आपको यूएस डॉलर मुझे दो, उसके बदले में आपको सर्विसेज दूंगा, उसके बदले में क्या बताओ क्या चाहिए? आपको बिजनेस करने के लिए जगह चाहिए, जगह दूंगा। आपको बिजनेस में जीएसटी थोड़ा कम देना पड़े, मैं दूंगा, मेरी गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। आपको बताओ और क्या चीज चाहिए? आपको आर्मी चाहिए, आर्मी सपोर्ट चाहिए, आपको हथियार चाहिए, बताओ मैं दूंगा। उसमें क्या है? उन्होंने, उनकी सप्लाई अनलिमिटेड है बट सप्लाई को उन्होंने कंट्रोल किया। हर किसी के साथ में ये रूल नहीं बनाया, सिर्फ और सिर्फ उसके साथ ही ये रूल बनाया जो एक्चुअल में उनको पावर दे सकते हैं। आज पेट्रोल किसको नहीं चाहिए? पेट्रोल जब तक धरती पर रहेगा तब तक ये जंगें चलती रहेंगी। उसके बाद में कोई नई चीज आ जाएगी, उसके लिए जंग चलेगी। समझ रहे हैं आप? क्रिप्टो में क्या है? क्रिप्टो में सप्लाई लिमिटेड है। मान के चलिए किस दिन यूएस ने बोल दिया कि भाई अब जो हम पेट्रोल लेंगे वो बिटकॉइन के थ्रू लेंगे। पता है बिटकॉइन कहाँ जाएगा? शायद ये 1 मिलियन को भी ना दिखे, 1 मिलियन से भी कई गुना चला जाए, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है भाई। डॉलर जो है ना, $1 कितने का है अभी? 85 रुपीज का है। जिस टाइम पे पेट्रो डॉलर की वो जो
बात हुई थी उस टाइम पे बहुत कम था, कितना था शायद, जहाँ तक मुझे आइडिया है ऐसी था, 20-25 रुपए के अकॉर्डिंग ऐसी था, मैं नहीं था उस टाइम पे, बट उससे भी शायद कम में होगा। कि जब देश आजाद हुआ था तो $1 का 1 रुपया इस तरीके से कन्वर्जन था। हालांकि 1 रुपए में ज्यादा डॉलर मिलते थे, हमारी रुपए की वैल्यू ज्यादा थी। बट पेट्रो डॉलर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ सऊदी के साथ में, उसके बाद में डॉलर की वैल्यू सबसे ज्यादा बढ़ी है। क्यों? सप्लाई की वजह से। क्रिप्टो की सप्लाई क्या लिमिटेड है। मान के चलिए कल को जाकर के कोई फोर्स ने कोई अपना कॉइन लॉन्च कर दिया, खुद की ब्लॉकचेन लॉन्च कर दी, और हम लोग दावा करते हैं कि भाई कोई फोर्स अपना खुद का इकोसिस्टम तैयार करने वाला है। जस्ट एक बात बता रहा हूँ मैं, हालांकि अंदर की बातें हैं, शेयर नहीं करनी चाहिए, बट हम एक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर, और हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दे कि भाई आपको पेट्रोल मिलेगा फोई फोर्स की ब्लॉकचेन के बने हुए कॉइन के। कैसा रहेगा? और क्रिप्टो की सप्लाई लिमिटेड होती है, कैसा रहेगा? आप कट जाइए पेट्रोल पंप पे, बोलिए कि मेरे पास कोई कॉइन है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मैंने नाम एग्जाम्पल दिया है, कुछ भी हो सकता है, कि मेरे पास कोई कॉइन है और मुझे पेट्रोल लेना है। आपने कोई कॉइन फ्री में कमाया, हो सकता है एयर ड्रॉप के थ्रू, जब एयर ड्रॉप आएगा तो हो सकता है फ्री में मिले आपको। आपने फ्री का कोई कॉइन जो कमाया होगा उससे आप पेट्रोल भरवा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। और जो जो बीच में मीडिएटर होगा, पेमेंट करवाने वाला, वो तो सिस्टम पहले ही बोल रहा है कि हम डिसेंट्रलाइज रखेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे उसका, सेंट्रलाइज होगा ही नहीं। तो आने वाले टाइम में अगर ऐसा कोई सिस्टम बन जाए, आपको पेमेंट की अप्रूवल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है कि नहीं? आपको पेटीएम में यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना वॉलेट डालो, वॉलेट स्कैन करो और पेमेंट कर दो, हो गया जी। हो सकता है आप फ्री के कॉइन कॉइन से लीटरों पे लीटर अपना पेट्रोल लिए जा रहे हो, जो चाहे वो खरीद रहे हो, सोना खरीद रहे हो, चांदी खरीद रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो। आने वाले टाइम में हो सकता है कि कोई कोई अपना कोई कार्ड लॉन्च कर दे, कुछ भी हो सकता है। देखो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में जितनी चीजें होती हैं वो सारी चीजें आती है। मैं तो यहाँ तक सोच के बैठा हूँ कि हो सकता है भी कोई फोर्स वाले अपना खुद का रियल एस्टेट का बिजनेस भी शुरू कर देंगे, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो है कि नहीं? घर खरीदना है तो कोई कॉइन लो, घर दे दो। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई हम जब इसकी क्रिप्टो चलाएंगे तो उस क्रिप्टो को ट्रांसफर करने के लिए वॉलेट होगा, वो वॉलेट भी खुद का होगा। तो फोन यूज करेंगे, फोन भी इनका खुद का होगा, क्योंकि इकोसिस्टम में तो बना रहे हैं, कुछ भी बना सकते हैं ये तो। आने वाले टाइम में हो सकता है चांद पे जमीन खरीदने के लिए इसकी पेमेंट करेंगे। ठीक है, बस एक इमेजिनेशन है। तो हम चल रहे थे फिर लास्ट पॉइंट पे, रेस्ट्रिक्टेड बाय बॉर्डर्स। ठीक है, फिएट जो है रिस्ट्रिक्टेड बाय बॉर्डर्स है। मैंने आपको बताया ना कि डॉलर हर कोई नहीं खरीद सकता। डॉलर का जो पेट्रो का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो हर किसी के साथ नहीं हुआ है, सिर्फ सऊदी के साथ हुआ है। अगर कल को यही तेल हमारे देश में निकल जाए, भारत में निकल जाए, पाकिस्तान में निकल जाए, आसपास किसी कंट्री में निकल जाए, और सऊदी से ज्यादा निकल जाए, वो क्या करेगा? यूएस वो बोलेगा भाई हटो उसको, हम तुम्हारे दोस्त थे, वो हमारा दोस्त बन जाए। सऊदी इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, कोई उसको नहीं रोकता। क्यों नहीं रोकता? क्योंकि यूएस जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो उसके साथ खड़ा है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत जिसके साथ खड़ी होती है ना, उससे कोई नहीं टकराता। फिर वो कुछ भी कर रहा हो, फिर वो सोने के होटल बनवा रहा हो, ठीक है, दुनिया भर का काला धन अपने यहाँ लेके बैठा हो, कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है ना? तो रेस्ट्रिक्टेड बाय बॉर्डर्स का मतलब क्या होता है कि जो फिएट करेंसी है वो सिर्फ उसी कंट्री में चलेगी जिस कंट्री में बनी है। अदर कंट्री उसको एक्सेप्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि भाई रूल्स है। फिएट करेंसी जो है वो पेपर करेंसी है, वो कभी भी जला दो, उसको मोड़ दो, तोड़ दो, खो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू जो बनती है वो गोल्ड रिजर्व से बनती है। अगर मेरे पास में 100 किलो सोना है, 100 किलो नहीं मानते, मान लो $1 ट्रिलियन का सोना है। $1 ट्रिलियन बहुत बड़ा बनता है। आज तक धरती पे कोई आदमी नहीं हुआ जिसके पास $1 ट्रिलियन हुआ हो। याद कर लो, आज तक कोई नहीं हुआ धरती पे जिसके पास $1 ट्रिलियन हो। बस एक अफ्रीका का राजा हुआ करता था, मूसा, बहुत सालों पुरानी बात है। तो ऐसा कहते हैं कि वो वर्ल्ड का पहला ट्रिलियनर है। शायद उसके पास में 1.7 कुछ ट्रिलियन पैसा था। समझ रहे हैं? यानी कि कितना बनता है 1.7? ये बनता है एलॉन मस्क से कम 8 गुना ज्यादा पैसा। इतना पैसा उसके पास था, मनसा मूसा नाम। बट टेक्निकली कैलकुलेशंस में कुछ भी हो, सच्चाई क्या थी पता नहीं। ऐसा कहते हैं कि उसके पास इतना पैसा था, लेकिन एक्चुअल में आज की डेट में इतना पैसा किसी के पास नहीं है। मान के चलो मेरे पास में $1 ट्रिलियन इतना पैसा है, सॉरी इतना सोना है, और मैं अपनी फिएट करेंसी खोलना चाहूँ, तो उस सोने के बदले में मुझे उसका क्या मिलेगा? वैल्यू रखने का मौका मिलेगा। मैं दुनिया के सामने अपना
गोल्ड रख दूंगा, देखो जी मेरे पास इतना सोना है, और मुझे जो है अपना खुद का जो करेंसी है वो लॉन्च करना है। मेरी करेंसी का नाम है द के, जैसा मेरा यूजर नेम है, वैसे द के मेरी करेंसी का नाम है। जितना सोना मेरे पास होगा उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूंगा कि कितनी सप्लाई मेरे को शुरू में रिलीज करनी है, कितनी सप्लाई मेरे को रिलीज करनी है। उस सप्लाई की मैं डिवाइड कर दूंगा कितना सोना है, उतनी वैल्यू मेरे एक करेंसी की निकल के आ जाएगी। मैन्युअल वैल्यू तो वही होगी, 100 होगी, है कि नहीं? जैसे 100 पैसे होते हैं, $1 में 100 सेंट होते हैं, ₹1 में 100 पैसे होते हैं, तो मैन्युअल वैल्यू जो होगी उतनी होगी। लेकिन जो यूनिवर्सल वैल्यू होगी अदर करेंसी कंपैरिजन में, वो डिपेंड करती है मेरे पास कितना गोल्ड है। और अगर मेरे पास गोल्ड नहीं होगा और मैं अपनी खुद की करेंसी बनाने लग जाता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलो मैं बना भी दूं, अपने कागज छाप भी दूं, लेकिन दूंगा किसको? कौन यूज एक्सेप्ट करेगा उसको? यूएस तो बोल देगा भाई कौन हो तुम, कौन धके के, कौन सी करेंसी, हम तो नहीं जानते। तो रेस्ट्रिक्टेड बाय बॉर्डर्स का मतलब यही है कि आपकी खुद की करेंसी जो होती है ना, आपकी जो किसी भी देश की हो, अदर देश ऐसे ही नहीं उसको एक्सेप्ट कर लेता। क्यों? क्या पता कल को तुम पलट जाओ, हमने तो दे दिया भाई, आपने मुझे 100 रुपए दे दिया, 100 रुपए बदले हमने तो सामान दे दिया, अब ये कहीं चले ना चले हम किसको देंगे? आप कह दो आप हमें ही वापस दे दो, तो ऐसे काम नहीं चलता। यार दोस्तों में होता है ना, मुझे वापस कर देना नोट फटा हुआ, यार दोस्तों में तो चल जाता है, एक्चुअल में नहीं चलता। बिजनेस में नहीं चलता ये चीज। क्या पता कल को तुम पलट जाओ, जैसे चाइना पलटी मार जाता है कुछ भी करने से। तो ये रिस्ट्रिक्टेड बाय बॉर्डर्स है। बट क्रिप्टो, क्रिप्टो में फॉर एग्जांपल मेरा सऊदी में कोई दोस्त बैठा हुआ है, मैं उसको बोल रहा हूँ भाई आते समय ये घड़ी ले आना, तो बोलेगा भाई सऊदी की करेंसी क्या है? दिनार है कि नहीं, एईडी है, जो भी है। या कोई भी अलग देश में बैठा हुआ है, कोई चाइना में या कोई यूएस में बैठा हुआ है, मैं उससे बोल रहा हूँ भाई आते समय घड़ी ले आना, तो वहां पे कौन सी करेंसी चलती है? डॉलर चलती है यूएस में। तो बोलेगा भाई पैसे भेज दे, मैं इसको रुपए भेज दूं, काम चलेगा क्या? चल जाएगा, क्योंकि रुपए सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मैं खुद का कोई कागज बना के भेज दूं कि भाई इसको चला दो, वहां कोई एक्सेप्ट नहीं करता, डॉलर ही चलता है, तो डॉलर ही लेंगे। बट अगर बिटकॉइन दे दिया जाए तो बिटकॉइन के आज की डेट में इतनी पावर है, क्रिप्टो की इतनी पावर है कि क्रिप्टो का आप कहीं भी चला लो दुनिया भर में। आजकल बड़ी बड़ी जगहों पर, बड़े बड़े शहरों में बिटकॉइन के एटीएम्स भी लग चुके हैं। इंडिया के अंदर भी है एक दो जगहों पर, दिल्ली में है, बैंगलोर में है, कुछ जगहों पर है। और बहुत सारी दुकानों पे आजकल हर कोई क्रिप्टो को जानने लगा है, हर कोई क्रिप्टो जैसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करने लगा है। तो खुद ही अपने दुकान पे वो एक क्यूआर कोड बना करके लगा लेता है कि भाई मैं क्रिप्टो एक्सेप्ट करता हूँ, मैं क्रिप्टो एक्सेप्ट करता हूँ, जिसको पेमेंट करनी है कर सकते हो। तो क्या है, क्रिप्टो क्या है, बॉर्डर से रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती। आप दुनिया की किसी कोने में चले जाओ, पाकिस्तान में जाओ वहाँ क्रिप्टो एक्सेप्ट होगा, ठीक है, चाइना में जाओ वहाँ क्रिप्टो चलेगा, यूएस चले जाओ वहाँ क्रिप्टो चलेगा, है कि नहीं? हो सकता है जो एलियंस होंगे वो क्रिप्टो यूज करते होंगे, हमें नहीं पता, हमने देखे नहीं कभी। बट सिंपल एक सोच सकते हैं कि भाई एलियंस अपने साथ में नोटों का बंडल लेके थोड़ी ना घूमेंगे, सोना चांदी लेके थोड़ी ना घूमेंगे। वो तो अपना पैसा बचाएंगे। जब हम कभी मार्स पे जाके बसेंगे तो वहां पे क्या चलाएंगे? यूपीआई चलाएंगे? नहीं, यूपीआई तो हम यूज करते हैं, चाइना वाले थोड़ी ना यूज करते हैं। चाइना वाले सीधा बोलेंगे मार्स पे अगर पेमेंट करना तो यूपीआई नहीं चलने का, वो बोलेंगे हमें तो बिटकॉइन दो। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन की वैल्यू है, तो अपने साथ में वैल्यू स्टोर करता है, एक्चुअल वैल्यू स्टोर करता है भाई। उसमें ट्रांजैक्शन करने में एक्चुअल एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी का यूज होता है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी क्रिप्टो माइनर्स उसमें माइनिंग करते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, एनर्जी यूज करते हैं। तो वो क्या है, एक्चुअल में वैल्यू अपनी होल्ड करता है, इसलिए क्रिप्टो चलता है हर जगह। इसका चलने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि वैल्यू भी ये स्टोर करता है। तो इसको कैरी करने के लिए, इसको पकड़ने के लिए, इसको संभालने के लिए कोई हमें बड़ी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। आप 100 रुपए लेके चलोगे तो 100 रुपए जेब में रखने पड़ेंगे, जेब में आप मतलब पैंट में जेब होनी जरूरी है, बिना जेब के आप हाथ में लेके पकड़ोगे हो जाएंगे, हो सकता है गिर जाए। आप 1 लाख रुपए लेके चलोगे, आपको बैंक में रखने पड़ेंगे, बैग में लेके चलने पड़ेंगे, है कि नहीं? सोना लेके चलोगे, उसकी सिक्योरिटी के लिए आपको करना पड़ेगा। एटीएम देख लो ना, एटीएम पे 24 घंटे गार्ड्स लगे होते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। बिटकॉइन की रक्षा के लिए कोई गार्ड नहीं चाहिए, ब्लॉकचेन इतनी पावरफुल। ठीक है, तो ये क्रिप्टो के बारे में आज थोड़ा सा छोटा सा मैंने एक टेक्निकल पार्ट है। अगर आप किसी को प्रेजेंटेशन दोगे तो सबसे पहले यही तो बोलोगे कि भाई हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, बोलेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मुझे तो नहीं पता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये उतना ही सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, मान के चलिए दो लोगों के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आप मेरी ये बात किसी को नहीं बताओगे और मैं आपकी ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। या आप कोई भी घर खरीदते हैं तो आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आज के बाद में ये घर आपका हुआ, ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है। ये क्या है? ये फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन यही कॉन्ट्रैक्ट जब स्मार्ट हो जाए, थोड़ा सा स्मार्ट का मतलब क्या है, कागज का कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने उसको पकड़ा, मैंने कागज का कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया, कहाँ गया भाई कॉन्ट्रैक्ट? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? उसको खा लिया मैंने, पानी में डाल दिया, बह गया, वो गया, बेकार हो गया, खत्म। चलो मान लिया थोड़ी सेफ्टी के लिए मैंने क्या किया, उसको इंटरनेट पे डाल दिया। बट इंटरनेट को हैक कर लो, डिलीट कर दो वहां से,
मैंने सरकार के पास आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, मैंने सरकार को पैसे दिए, सरकार से कहा ये डिलीट कर दो अपने डेटा में से, हो गया डिलीट। क्या कर लोगे? वो क्या है, वो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है यार। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन पे डाला हुआ डेटा डेटा स्टोर करने के लिए वहां पे एनर्जी लगती है। क्या लगती है? एनर्जी यूज होती है, पैसा लगता है। वो पैसा जब हम उसको देते हैं तो वो ब्लॉकचेन पे डेटा सेव रहता है। एक बार पैसा देना है, परमानेंटली डेटा सेव करके रखना है। जब ये सेव हो जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि ब्लॉकचेन से उसको डिलीट कर सके। दैट्स वाई बिटकॉइन इज सिक्योर, क्योंकि बिटकॉइन बना हुआ है। बिटकॉइन भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, एक सॉफ्टवेयर ही तो है जो कि ब्लॉकचेन पे डला हुआ है। वो डिलीट क्यों नहीं होता? स्मार्ट है। कोई ब्लॉकचेन के डेटा को डिलीट करके दिखाओ, कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, क्योंकि इसमें वैल्यू स्टोर हुई है कुछ। कोई नहीं करता ऐसे। तो अगर आपको कोई पूछता है कि भाई क्या चीज है क्रिप्टो, आप उनको बताओगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो पूछेंगे ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये होता है। क्रिप्टो क्या होती है? आप उसको बताओगे सर ये है क्रिप्टो, ये पॉइंट दिखा दो, क्या होता है? आप उसका स्क्रीनशॉट मार लो, स्क्रीनशॉट ले लो और बताओ लोगों को जी ये चीज है, इसको हिंदी में ट्रांसफर कर लेना। या जूम पे तो रिकॉर्ड हुई होगी हमारी मीटिंग, तो आप उसको सुन सकते हो दोबारा से। ये है क्रिप्टो की पावर। आने वाले टाइम में फिएट तो खत्म हो जाएगी। आपने अगर किसी देश के बारे में सुना होगा, इसका नाम है वेनेजुएला। समझ रहे हो? वेनेजुएला, वेनेजुएला कंट्री का नाम सुना है? वेनेजुएला वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री है जिस कंट्री के अंदर पहला $1 मिलियन का नोट बना है। पहला $1 मिलियन का, डॉलर का नहीं सॉरी, 1 मिलियन का, मतलब वहां की करेंसी 1 मिलियन में, लेकिन यहाँ के 10 लाख रुपए का नोट मान के चलो। तो वर्ल्ड का पहला ऐसे कि मिलियन की करेंसी बनी है, वहां पर मिलियन का नोट छपा है। ठीक है। और आपको बता दो वहां पर एक टाइम ऐसा आ गया था कि उनके यहाँ पे 1 किलो चावल जो 14 लाख रुपए में मिल रहे थे। 14 लाख वहां की करेंसी, यानी कि 1.4 मिलियन में। इतनी भयंकर उस करेंसी गिर गई थी। तो फिएट की ये पावर है। अगर फिएट गिर जाता है ना तो कंट्रियां तबाह हो जाती है। और एक सच्चाई मैं आपको बता दूं, एक एनालिसिस है मेरा पर्सनली भी और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का भी, कि फिएट जितनी अनलिमिटेड सप्लाई को क्रिएट कर सकता है, क्रिप्टो उतना ही ज्यादा अनलिमिटेड अपने मार्केट कैप को बढ़ा सकता है। समझ रहे हो? जितना ज्यादा फ्री फिएट, जितना ज्यादा छापा जाएगा, जितना ज्यादा फिएट छापा जाएगा, जितनी ज्यादा नोट, जितने ज्यादा डॉलर छापे जाएंगे, क्रिप्टो का प्राइस उतनी ही ज्यादा बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। क्यों बढ़ते जाएंगे? क्योंकि क्रिप्टो में पैसा कहाँ से आएगा? फिएट से ही तो आएगा। कहाँ से आएगा? फिएट से आएगा। जितना ज्यादा छापा जाएगा, मान लो सरकार ने आज 1,000 करोड़ छाप दिए, उसमें से पैसे मार्केट में आ गया, सरकार खुद बोलेगी हमारे पास बहुत सारा पैसा आ गया, काम करो यार 100 करोड़ की बिटकॉइन खरीद लो। किया है ना यूएस ने, माइक्रो स्ट्रेटेजी ने किया है, ब्लैक रॉक बड़ी कंपनी ने किया है कि नहीं? बड़ी बड़ी कंपनी जब कर रही है, क्रिप्टो अपना स्टोर कर रही है। तो जितना ज्यादा फिएट सप्लाई बढ़ेगा उतना ज्यादा क्रिप्टो का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि क्रिप्टो में पैसा आएगा ही फिएट से। आप लोग बोलोगे सर हम तो गोल्ड में डाल देंगे। गोल्ड से आप दुकान में जाके सामान थोड़ी ना खरीद सकते हो। आप पूछे कि आप सवाल पूछे कि कंडीशन ये है, मैं बताता हूँ कंडीशन को सॉल्यूशन क्या है। अब अगर आप बोलोगे कि जितना ज्यादा फिएट होगा ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है गोल्ड में जाएगा, है कि नहीं? अब गोल्ड से दुकान से सामान थोड़ी खरीद सकते हो, गोल्ड थोड़ी ना कैरी करके ले जाओगे, कितना कैरी करके ले जाओगे? नहीं कर सकते। आने वाले टाइम में गोल्ड के अगर अभी प्राइस बढ़े हैं ना, आप देखिए अगले 10 सालों में गोल्ड के प्राइस कहाँ जाने वाले हैं। क्योंकि बिटकॉइन उसको टेक ओवर कर रहा है। क्या कर रहा है? बिटकॉइन उसको टेक ओवर कर रहा है। टोटल गोल्ड की जो मार्केट कैप है 8.7 ट्रिलियन चल रही है इस टाइम पे, 8.7 ट्रिलियन। कितनी? मैंने बोला ना कि आज तक धरती पे कोई ट्रिलियन नहीं बना। तो गोल्ड की जो मार्केट कैप है वो 8.7 ट्रिलियन चल रही है। यानी कि जितना पैसा एलन मस्क के पास है, उसका एटलीस्ट 8 से 9 गुना पैसा जो है 1 ट्रिलियन में होता है। और 8.7 का मतलब ये है कि समथिंग 80 से 90 गुना ज्यादा, यानी कि एलन मस्क से 80 से 90 गुना ज्यादा पैसा जो है गोल्ड के अंदर है। कितने सालों में? अब देख लो गोल्ड कब से चल रहा है। जब से इंसानों ने सोचना समझना शुरू किया है, ट्रांजैक्शन शुरू किए पर्सनली, तब से गोल्ड चल रहा है। तब से इसकी मार्केट कैप इतनी है। क्रिप्टो कब से चला है? बिटकॉइन कब से चला है? बिटकॉइन की अकेले की मार्केट कैप 1.1 ट्रिलियन से ज्यादा की है। कब से चला है बिटकॉइन? 14-15 साल हुए हैं, 2009 में आया था। 15 साल हो गए। 15 सालों में ये गोल्ड को बिल्कुल कंधे तक पहुंच गया है। सोचो अगले 10 सालों में क्या होगा। तो क्रिप्टो तो होगा, 100% होगा। चलिए वापस जूम में आते हैं जरा। मैं स्क्रीन अपनी ऑफ कर देता हूँ।
तो हमारे कोई दोस्त हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं कि सर क्रिप्टो क्या चीज है, बिटकॉइन क्या चीज है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है। सवाल पूछिए। सवाल पूछेंगे तो नॉलेज मिलेगी। नॉलेज मिलेगी तो आप नॉलेज दे पाओगे। नॉलेज दे पाओगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे। लोग आपकी बात सुनेंगे तो लोग आपकी बात मानेंगे भी। आप 100 लोगों को बात बताओगे ना, उन 100 में से 10 लोग मानेंगे। और उन 10 लोगों को जूम मीटिंग में लेके आओगे तो उन 10 में से एटलीस्ट 2 लोग आपके साथ में ज्वाइन होंगे। 2 लोग आपके साथ में खड़े होंगे। और सेम प्रोसेस उनके साथ भी होगा। और इन ये मैंने उसी दिन परसों ही बताया था। ठीक है ना। एक कैलकुलेशन होती है, दो दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16। 2 लोग हमारे साथ आते हैं तो वो 2 के 4 होने में वक्त नहीं लगता। पहली सीढ़ी तो चढ़नी मुश्किल है। फिर वो 4 के 16 हो जाते हैं। 4 के 8 हो जाते हैं, 8 दूनी 16। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अपने साथ में कोई 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, इतने चाहे उतने। 10 लेवल की इनकम लेने के लिए 10 लोग चाहिए। सिंपल इतना ही है और कुछ नहीं है। तो मैं मिस्टर शुभम को अनम्यूट करना चाहता हूँ कि सर आप कुछ कहना चाहते हैं। मैं आपको पर्सनली इनवाइट कर रहा हूँ कि सर आप आइए, कुछ बोलिए, अपने मतों को रखिए। आप अनम्यूट है सर। कौन सी आईडी पे करना है? आप ठीक है। ये मिस्टर ए है, मैं मिस्टर ए को अनम्यूट करना चाहता हूँ। मिस्टर शुभम है, इनको भी मैं अनम्यूट करता हूँ। हमारे दोनों दोस्त बहुत अच्छे हैं। प्लीज टेक योर माइक। मिस्टर दीपांशु जी, आप अनम्यूट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। तो आपने जिस तरीके से इस प्लान को और क्रिप्टो को रिप्रेजेंट किया, सबके सामने एक्सप्लेन किया कि क्रिप्टो क्या चीज़ है, क्या क्या यस। बेनिफिट्स हैं, क्या फ्यूचर है इसका, और इसका हम कैसे कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं प्रेजेंट में। तो हम्म। बहुत ही सही तरीके से आपने सबको बताया। तो मेरा तो सबसे यही कहना है कि क्रिप्टो क्रिप्टो एआई की तरह है। जो कि आज एआई का क्रेज है, क्रिप्टो का भी ऐसे ही क्रेज है। बस हम बिल्कुल सही। समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चीज़ है। हाँ, तो मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगा, कोई फोर्स एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, यूनिक है, बहुत ही ज्यादा यूनिक है। तो इसका हम्म। समझिए, इस प्लान को समझिए, इसमें काम करिए, उसका पूरा बेनिफिट उठाइए, खुद भी उठाइए और हम भी उठाएंगे। सब मिलकर इससे बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो डेफिनेटली ये डेफिनेटली। तो बाकी मेरा कोई फ्रेंड साथ में कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं, मेरी तरफ से तो यही था। धन्यवाद। थैंक यू सर दीपांशु जी। और कि हमारा दोस्त कुछ कहना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है? मैं 1-2 मिनट का टाइम देता हूँ आप लोगों को। पूछ लीजिए, कुछ पूछना हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो नो वरीज। तो मीटिंग को बाइंड अप करने की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक लास्ट चीज और दिखाना चाहता हूँ कि अभी मैं गोल्ड का एग्जांपल दे रहा था ना, है ना, गोल्ड की बात कर रहा था। ये देखो, ये ऐसा बहुत सारा डेटा है। आई थिंक ये $1 मिलियन का डेटा है। और ये फोर्ट नॉक्स गोल्ड रिजर्व वर्सेस बिटकॉइन। फोर्ट नॉक्स क्या है? वर्ल्ड की सबसे बड़ी गोल्ड रिजर्व है। आप लोग गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए कि क्या चीज है। कि इसके अंदर बताया गया है, पिक्चर के अंदर, कि लास्ट ऑडिट 50 years अगो और लास्ट ऑडिट 10 minutes अगो। किसका? गोल्ड का जो ऑडिट हुआ है। ऑडिट का मतलब क्या होता है? आप जब छोटे होंगे, स्कूल में जाते होंगे, आपको पता होगा कि स्कूल में इंस्पेक्शन वाले आते थे। इंस्पेक्शन वाले कौन होते थे? टीचर आपको बोलती थी कि बहुत बड़े अधिकारी आने वाले हैं और स्कूल को देखने के लिए कि स्कूल कैसे चल रहा है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। वो अचानक से स्कूल के अंदर आ जाते थे, आपकी इस क्लास में घुसते थे और किसी बच्चे को उठा करके पूछते कि बताओ भाई, 2 का पहाड़ा सुनाओ।
ठीक है, किसी को भी पीछे से उठा देते थे, बोलते थे कविता सुनाओ। तो ये क्या होता था, ये गवर्नमेंट का एक्चुअली ऑडिट होता था। ये गवर्नमेंट अपने लोगों को भेजती थी और ये चेक करवाती थी कि स्कूल में एजुकेशन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। समझ रहे हैं आप? अगर बच्चे जवाब देते थे तो एक पॉजिटिव रिव्यू निकल के आता था, भाई बच्चे अच्छे हैं, स्कूल की जो क्लास टीचर है बच्चों की वो भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, सबके स्कूल में होता है, अब भी होता है, मेरे साथ में भी हुआ। ठीक है, और जिस स्कूल में नहीं होता था उस स्कूल के लिए गवर्नमेंट अच्छे एक्शन लेती थी। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऑडिट होता है कि लास्ट बिटकॉइन गोल्ड का जो ऑडिट हुआ था वो 50 साल पहले हुआ था, ऐसा किसका कहना है? फोर्ट नॉक्स का कहना है, जो कि वर्ल्ड की बड़ी रिजर्व गोल्ड रिजर्व है। ठीक है, अब ये होता कैसे होगा? ये पूरी दुनिया के अंदर चेक करते हैं कि कितना गोल्ड अवेलेबल है, कितनी सप्लाई है, कितनी न्यू माइन हुई है, कितना माइनिंग बाकी है, कितना होने वाला है। ठीक है, और आजकल मार्केट में जो सोने की शुद्धता चल रही है वो कितनी है? 24 कैरेट कितना है, 22 कैरेट कितना है, कितना मिक्स गोल्ड है, कितना रॉ गोल्ड है, कितना बिल्कुल प्योर गोल्ड है, ये उसकी ऑडिट होती थी। और दुनिया भर में देखा जाता था कि कितना पैसा गोल्ड के अंदर इन्वेस्टेड है, कितना ज्यादा ट्रेडिंग में चल रहा है, कितना मार्केट क्या है, कितना वॉल्यूम गोल्ड के अंदर चल रहा है। इन सब से निकल करके एक रिपोर्ट निकलती थी और उस रिपोर्ट को बोलते हैं ऑडिट। ठीक है, गोल्ड की लास्ट ऑडिट कब हुई थी? 50 साल पहले। बिटकॉइन की कब हुई थी? 10 मिनट पहले। जब से हम बात कर रहे हैं, तब से मेरे ख्याल से हम 7 बजे से बात कर रहे हैं, तब से 10 बार इसकी ऑडिट हो चुकी है। हर 10 मिनट में बिटकॉइन की ऑडिट होती है। कैसे होती है? हर 10 मिनट में इसकी माइनिंग का जो चक्र होता है, जो साइकिल होता है, वो चल रहा होता है। और वो करता क्या है, तो पुराना डेटा है उसको सेव कर लेता है, नए डेटा डेटा का जो होता है, नए डेटा को वो अपने पास में ऐड करता जाता है। और इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। जो डेटा जितना है वो उतना ही रहता है, जो जा चुका है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। जो नया आ रहा है वो कंफर्म फिक्स्ड रहता है, उसमें भी कोई चेंज नहीं कर सकता। तो बिटकॉइन का जो ऑडिट होता है वो हर 10 मिनट में होता है। सेफ एंड सिक्योर क्या है? अगर चाइना वाले, मान के चलो आप चाइना मार्स पे चले गए, चाइना वालों ने कह दिया कि भाई हमें अपना पैसा चाहिए, तो आप किस में दोगे, गोल्ड में दोगे कि बिटकॉइन में दोगे? बेटर क्या है? पहली बात तो गोल्ड को भेजने के लिए बहुत खर्चा लगेगा। मैं आपको बताऊं कि एक आदमी का स्पेस में जाने के लिए खर्चा कितना है। आज से 10 साल पहले मुझे कुछ कटआउट्स पेपर के निकालने की बहुत शौक था। 10-12 साल पहले तो मैंने न्यूज पेपर में पढ़ा था कि चाइना एक व्यक्ति को स्पेस में जाने के लिए 65 करोड़ रुपए खर्च करता है। 65 करोड़ रुपए उसका टिकट है घूमने के लिए, समझ रहे हो? एक सफर के लिए बस 5 मिनट चक्कर लगाना है पृथ्वी के बाहर का, और आप घूम के आ गए, उसका 65 करोड़ रुपए देना पड़ता है। एक आदमी का कितना? एक आदमी का वजन मान लो 50-60-70 किलो, अच्छा 100 किलो। बट वजन का भी डिपेंड करता है, 100 किलो का आदमी स्पेस पे नहीं भेज सकते। ठीक है ना? कुछ दिक्कत होगी, उसको मर गया तो क्या करेंगे, हार्ट अटैक आ गया तो क्या करेंगे? तो टोटल इसका मतलब है कि 50-60 किलो का आदमी भेजने के लिए क्या लगता है? 65 करोड़ का खर्च लगता है। अब 50-60 किलो गोल्ड भेजेंगे तो उसमें कितना खर्च लगेगा? जितने का गोल्ड नहीं होगा उतना तो खर्च चला जाएगा। 1 किलो गोल्ड कितने का है? 50-60 लाख रुपए का। समझ रहे हैं? जितने का गोल्ड नहीं होगा उतना तो खर्च लग जाएगा भाई। तो बेटर क्या है, अगर आप चाइना मार्स पे चला गया और वो पैसे मांगने लग गया, तो आप किस में दोगे? आप बोलोगे मैं तो बिटकॉइन दूंगा, बिटकॉइन में खर्च नहीं लगता, छोटी सी एनर्जी लगती है, 2 4 5 डॉलर की। वो तो आप यूं दे दोगे, इतने की तो कॉफी पी जाता है आदमी। तो बस लास्ट टाइम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वाई बिटकॉइन इज परफेक्ट, वाई बिटकॉइन इज किंग, वाई बिटकॉइन इज फ्यूचर, बिटकॉइन फ्यूचर क्यों है, ये राजा क्यों है, और ये परफेक्ट क्यों है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज की मीटिंग को बाइंड अप करना चाहता हूँ। और कल फिर मिलेंगे, मे बी सेम टाइम पे या मे बी 8 बजे। और कल हम अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से करेंगे। कल संडे का दिन है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कल संडे में दिन में एक जूम होना चाहिए। ठीक है, दिन में मैं जरा एक बार सीनियर से बात करता हूँ, अगर मुझे परमिशन मिलती है दिन में जूम के लिए तो हम दिन में भी जूम करेंगे, वरना रात में तो होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर इसी समय, इसी घड़ी, कल के दिन। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।